गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक लंबे समय अंतराल के बाद आपसे भेंट हो रही है इस चैनल के माध्यम से। कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, कुछ व्यक्तिगत परेशानियों के कारण एक अरसा बीत गया। मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाया, क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा से संबंधित है, जो कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के मन में, और मैं ये कहता हूँ कि ये जो लेक्चर है सभी के लिए लाभप्रद होगा। जो केंद्राधीक्षक बनने वाले हैं या इन्विजिलेटर बनने वाले हैं उनको भी एक मार्गदर्शन मिलेगा इससे कि परीक्षा जब कंडक्ट करवानी है, परीक्षा का संचालन करवाना है, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का, तो उसमें हमें करना क्या है और वो परीक्षा होगी कैसे। बार बार परीक्षा का पैटर्न बदला गया है। परीक्षा लेने की जो परीक्षा लेने का जो तरीका है वो उस पर एक संशय बना हुआ है। तो उसी संशय को दूर करने के लिए खास करके स्टूडेंट्स के मन में जो डाउट्स हैं एग्जामिनेशन को लेकर, उनको दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाना सोचा है। और बहुत ही रिसर्च करने के बाद, बहुत कुछ पढ़ने के बाद, सारे के सारे लेटर्स जो जारी किए गए हैं जैक के द्वारा, उन सबों को पढ़ने के बाद मैंने एक कंक्लूजन, एक निचोड़ निकाला और उस निचोड़ को आपके सामने रखता हूँ। आपको मालूम होगा कि पहले से ही ऑलरेडी एक लेक्चर तैयार किया जा चुका है जो टर्म 1 के लिए जो MCQ सेट जारी हुए थे, उन सारे के सारे क्वेश्चन पेपर सेट्स का सॉल्यूशन डाला जा चुका है। और OMR सीट पर जो परीक्षा होनी थी, टर्म 1 की परीक्षा जो MCQ बेस्ड था, उसके लिए भी OMR सीट कैसे भरे, परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाएं, इस सब का ट्रिक्स जो है वो ऑलरेडी एक छोटे छोटे वीडियोस में मेरे इस चैनल पर उपलब्ध है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं, और नहीं तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसमें प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो टर्म 1 के लिए टर्म 1 के परीक्षा के प्रैक्टिस के लिए बनाए गए थे। और उसके बाद ही मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैं वापस आ गया हूं और आपको इसके बारे में मैं कुछ समझाता हूं, कुछ याद दिलाता हूं। याद होगा आपको कि जैक ने, झारखंड अधिविद्य परिषद ने, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एक डिसीजन लिया था कि इस बार कोरोना के कारण जो लर्निंग लॉस हुआ है उसको पाटने के लिए, उससे पार पाने के लिए परीक्षा के पैटर्न में इस साल के लिए कुछ बदलाव किए गए थे। बदलाव था कि अब जो परीक्षाएं होती थी एक बार में, अब उसको 2 टर्म में स्प्लिट कर देते हैं और टर्म 1 टर्म 2 कर देते हैं। टर्म 1 की जो परीक्षा होगी उसके लिए सिलेबस जारी कर दिया गया था। रिड्यूस्ड सिलेबस में से भी 50% सिलेबस जारी कर दिया गया था। और वो जो परीक्षा थी वो MCQ पर आधारित थी, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक सवाल में 4 ऑप्शंस होंगे और उनमें से कोई एक सही होगा। जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को रंगना है OMR सीट पर। कैसे रंगते हैं मैंने करके दिखाया हुआ एक वीडियो में कि OMR सीट कैसे भरा जाता है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वो जो टर्म 1 की परीक्षा थी वह निर्धारित की गई थी कि नवंबर से दिसंबर महीने में 2021 में कंडक्ट कराई जाएगी और वह परीक्षा OMR सीट पर होगी। यह भी निर्णय लिया गया था साफ साफ शब्दों में, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि 2 तरह के सब्जेक्ट्स हुए। एक वैसे सब्जेक्ट जिनमें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, उन सारे के सारे सब्जेक्ट्स में MCQ में जो होंगे वो 35 प्रश्न होंगे, 35 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के 1 मार्क्स होंगे। और इस तरह से टोटल क्वेश्चंस की संख्या हो जाएगी 35 और 1-1 नंबर के होंगे। ये टर्म 1 की बात थी। दूसरा सब्जेक्ट आता था नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जिसमें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है। वैसे सब्जेक्ट्स में MCQ 40 मार्क्स के होंगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो क्वेश्चन की संख्या 40 होगी। ठीक बात है। उसी समय यह भी डिसाइड किया गया था कि टर्म 2 की जो परीक्षा होगी वो सब्जेक्टिव होगी, वो लिखित परीक्षा होगी
और उसके लिए भी रिड्यूस्ड सिलेबस में से 50% छांट के जारी कर दिया गया था, जो मार्च से अप्रैल महीने में निर्धारित था कि होगा। और वह पेन पेपर से लिखित परीक्षा होगी, आपको आंसर शीट दिया जाएगा। वहाँ भी दो प्रकार के सब्जेक्ट्स थे। एक प्रैक्टिकल, एक वैसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, दूसरा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में 35 नंबर के, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो 35 नंबर के होंगे, और उसी के साथ प्रायोगिक परीक्षा 30 नंबर की ली जाएगी। तो आप जोड़ लीजिए 35 और 35 70 और 30 100, पूर्णांक 100 हो गया। एक सब्जेक्ट 100 नंबर का जिसमें प्रैक्टिकल होता है। नॉन प्रैक्टिकल की तरफ आइए तो नॉन प्रैक्टिकल में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे लिखने वाला, और उसमें प्रश्न जो है वो 40 अंक के होंगे, और उसी समय आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा 20 अंक का। तो अब यहाँ भी जोड़ लीजिए 40 और 40 80 और 20 100, यहाँ भी पूर्णांक 100 हो गए। इस तरह से बनाया गया था। लेकिन कोरोना के इस तीसरी लहर के कारण टर्म 1 की परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जा सकी, और भी बहुत सारे कारण हुए जिसके कारण टर्म 1 की परीक्षा कंडक्ट नहीं करवाई जा सकी। अब जब मार्च अप्रैल का महीना आ गया और कोरोना का कहर भी समाप्त हो चुका है लगभग, तो परीक्षा लेने का फैसला लिया जैक ने, और उसने कहा कि अब जो टर्म 1 की परीक्षा नहीं करवाई जा सकी थी, अब वो टर्म 1 की भी परीक्षा करवाई जाएगी, और वो दोनों टर्म की परीक्षा एक ही साथ होगी। जिस परीक्षा केंद्र पर टर्म 2 की परीक्षा होनी है, उसी परीक्षा केंद्र पर साथ साथ टर्म 1 की भी परीक्षा होगी। सिलेबस वही रहेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न्स भी वही रहेंगे, बस अब दोनों को एक साथ मिला दिया गया। मिला दिया गया तो कैसे मिला दिया गया ये भी समझना होगा। 24 तारीख से इंटरमीडिएट की परीक्षा, जैक इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होने वाली है। तो जो 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया, मैं आपको बता दूं कि परीक्षा तो 24 से शुरू होने वाली है। वो 24 से जो परीक्षा शुरू होगी वो मैट्रिक और इंटर दोनों की परीक्षा शुरू होगी। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा होगी और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। जैक के द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है, इंश्योर किया गया है लोगों को कि 2 परीक्षाओं के बीच में कम से कम 1 दिन का गैप जरूर होगा। 2 विषयों के परीक्षाओं में के बीच 1 दिन का गैप मतलब जरूर होगा। तो परीक्षा जो होगी वो 3 घंटे की होगी। 3 घंटे को 2 भाग में बांटा गया है, 1.5 घंटा और 1.5 घंटा। पहला 1.5 घंटा, दूसरा 1.5 घंटा। अब मैं बात कर रहा हूं उस परीक्षा की जो 24 तारीख से होने वाली है। अब ये परीक्षा होने वाली है, जो नहीं हुई परीक्षा उसकी बात तो मैंने आपको बता दिया, जो प्लान था अब उसी प्लान को एग्जीक्यूट करना है इसमें एक साथ। तो जो परीक्षा होने वाली है उसको 2 भागों में बांटा गया, 1.5 घंटा, दूसरा 1.5 घंटा। पहले 1.5 घंटे में टर्म 1 वाली जो परीक्षा थी वो कराई जाएगी। टर्म 1 वाली परीक्षा आपको याद होगा कि MCQ आधारित था और वो कराई जाएगी। तो पहले आपको MCQ पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर जो दिया जाएगा वो MCQ वाला होगा, और उसके साथ साथ आपको एक OMR सीट भी दिया जाएगा। उस OMR सीट को कैसे भरे, क्या क्या भरे, क्या सावधानी रखे, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो पहला जो फर्स्ट 1.5 घंटा हुआ, 1.5 आवर, उसमें OMR सीट पर आपको अपने 35 या 40 जो भी सवाल हैं उनके रिस्पॉन्स अंकित कर देने हैं, रंग देना है 35 क्वेश्चंस को, और वो अपने पास रख लेना है या इन्विजिलेटर आपसे कलेक्ट कर लेंगे। दूसरा जो 1.5 घंटा होगा उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स जो टर्म 2 का डिसाइड किया गया था वो दिया जाएगा, और निश्चित रूप से वो उन्हीं सिलेबस पे आधारित होगा जो पहले से अलॉटेड है। तो उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, साथ में एक उत्तर पुस्तिका भी दी जाएगी जिस पर आप अपना आंसर लिखेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो सब्जेक्टिव पेपर होगा वहाँ 2 संभावनाएं हैं कि एक वैसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट, और एक वैसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होता है, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसको दूसरे मीनिंग में न समझा जाए
मैं इसका आशय ये है कि वैसे विषय जिसमें प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है उसको मैंने लिखा है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। व्यवहारिक विषय इसको न समझा जाए, जिसमें प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और जिसमें प्रैक्टिकल की परीक्षा नहीं होती है वो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको अदरवाइज नहीं लिया जाए। तो प्रैक्टिकल की जो परीक्षा होती है वैसे सब्जेक्ट के लिए प्रश्न पत्र जो होंगे वो 35 मार्क्स के होंगे, 35 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, और जिसमें प्रैक्टिकल की परीक्षा नहीं होती है उसके पूर्णांक जो होंगे वो होंगे 40। अब इस 35 नंबर के सवाल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन की संख्या 19, टोटल प्रश्न की संख्या हो जाएगी इसमें 19, जिसमें से 1 से 7 तक जो होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, और उसमें से 5 ही का आंसर लिखना है। मतलब इसमें से 5 का जवाब करना है आपको, 5 का उत्तर देना है। जो 7 क्वेश्चंस होंगे उसमें से जवाब केवल 5 ही का लिखना है। तो इस तरह से कितने नंबर हो गए इसके नंबर हो गए 5। 8 से 14, 8 से जो 14 है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, और ये भी 7 क्वेश्चन हुए जिसमें से 5 का उत्तर देना है, 5 का ही उत्तर देना है। ये भी 7 सवाल होते हैं जिसमें से 5 का उत्तर ले देना है, और प्रत्येक सवाल 3 नंबर का है। तो इस तरह से 5 तिहाई 15 अंक का ये हो गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और 15 से 19, 15, 16, 17, 18, 19, 5 क्वेश्चन हुए। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे जिसमें से 3 का उत्तर करना है, 3 का उत्तर करना है, और उन तीनों के उत्तर वो प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। तो 5 तिहाई 15, 15, 15, 30 और 5, 35। देखिए 35 नंबर के सवाल हो गए। आपको सवाल पूछा जा रहा है 19, उत्तर लिखना है 5, 5, 10, 3, 13 का। 6 क्वेश्चन जो है ऑप्शंस हैं, और उसमें से आप चाहें तो खोज के लिख सकते हैं। इस तरह से परीक्षा होनी है इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा, जो थियोरेटिकल एग्ज़ाम होना है। एक बात और बता दें आपको कि अभी प्रैक्टिकल का परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा जो प्रगति पर है वो चल रहा है अभी, और प्रैक्टिकल के परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर बोर्ड, वो जैक बोर्ड से क्वेश्चन पेपर भेजा जाता है, और उसमें जो प्रैक्टिकल करना होता है और उसको एक उत्तर पुस्तिका में लिखनी होती है, वो 20 नंबर 22 नंबर सब सब्जेक्ट में अलग अलग है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में अलग अलग मार्क्स के हैं। केमिस्ट्री में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस लिखने वाले हैं, और 5 मार्क्स जो है वो प्रोजेक्ट पर है, और 5 नंबर भाइभा और क्लास रिकॉर्ड पे है। तो ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल अभी चल रहा है, और वो सारे के सारे मार्क्स जो है वो बोर्ड के वेबसाइट पे उसको अपलोड करना होता है। बात करते हैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब वैसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, उसके लिए 40 नंबर तो हो गए। 40 नंबर टर्म 1 में, 40 नंबर टर्म 2 में, तो 80 नंबर हो गए। और 20 नंबर का जो है आंतरिक मूल्यांकन करेंगे, वो विद्यालय और कॉलेज स्तर पर होगा, और वहाँ के जो शिक्षक आपके हैं वो आपको नंबर देंगे, और वो नंबर फिर से अपलोड किया जाएगा जैक के बोर्ड पर। यह टोटल प्लान है जैक का कि परीक्षा कैसे लेनी है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे आपके इस लेक्चर में। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। कुछ बच्चों ने लिखा कि सर इतना स्लो पढ़ा रहे हैं तो 2023 हो जाएगा, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं अभी नहीं आ पा रहा था इस चैनल पे। खैर, इससे जो भी इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें कि वो अगर मेरे दिमाग में होगा तो मैं फिर से अगले वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगा उस कंसेप्ट को। और बात करते हैं आज हम अगले वीडियो में, इसके जस्ट बाद शुरू करते हैं कि जो सेकेंड टर्म 2 के लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उसमें कुछ सैम्पल पेपर दिए गए हैं जैक के द्वारा।
उन सारे के सारे सैम्पल पेपर को हम फिर से सॉल्व करते हैं सब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं या चैनल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारी जानकारियाँ हैं, आप देख सकते हैं। तो अब अगली वीडियो में हम बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स के लिए जो मॉडल सेट जारी किया गया है, हम उस पर आते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक देना नहीं भूलेंगे। और हाँ, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाले हैं। क्योंकि मैं अब वापस आ गया हूँ और सारे के सारे वीडियोज़ अब आएंगे, तो आपको वो आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेंगे ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिले और आप उस वीडियो का भरपूर लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।